हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो एक नंबर में OMR में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में न्यूट्रिशन चैप्टर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी का वो कौन सा है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन में है पैनक्रियाज, दूसरा ऑप्शन है इंटेस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है लीवर और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें यह पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है शरीर की वो है लीवर, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहीं पर अगर इंडोक्राइन ग्लैंड पूछ ले, इंडोक्राइन, शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है शरीर की, तो वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। ये गले के पास में यहां पाई जाती है, इसको थायराइड बोलते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का ये स्राव करती है और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन हमारे पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। भोजन को निगलना, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये जो एक क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर है लीवर। और अगर ग्लैंड ना दे के इंडोक्राइन ग्लैंड दे दे तो उसमें हम थायराइड को मानेंगे। अब अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज का विखंडन, ग्लाइकोलाइसिस, ये कहां पर संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस शुड बी डन। तो सबसे पहला है ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। प्रश्न में पूछा गया है कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है श्वसन क्रिया में, जो पहला स्टेप है उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, ये कहां पर संपन्न होता है? सबसे पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है बच्चों साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र जो है ये कहां पर संपन्न होता है? तो मान लीजिए ऑप्शन में यही दे रखा है चारों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो क्रेब्स चक्र मतलब यहां पर O2 उपस्थित रहता है, और जब O2 रहेगा तो आपको पता है कि O2 सब्सटेंस के साथ जब मौजूद रहेगा, क्रियाधार के साथ मौजूद रहेगा, ग्लूकोज के साथ मौजूद रहेगा, तो उसका ब्रेकडाउन करेगा जिससे एनर्जी प्राप्त होगी। और एनर्जी कहाँ प्राप्त होती है? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे जो लार्ज ग्लैंड है वो लीवर है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न हो रहा है? साइटोप्लाज्म में।
और प्लस क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाशिक अपक्रिया है उसमें प्रकाशिक अपक्रिया में एटीपी एंड NADP2H जो बनता है ये कहाँ बनता है, इसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वो है राइबोसोम, दूसरा विकल्प हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा विकल्प हो गया साइटोप्लाज्म और चौथा विकल्प हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पता है कि एटीपी और NADP2H का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अपक्रिया में फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में यह क्रिया संपन्न, लास्ट में यह प्रोडक्ट बनता है। तो राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये 4 ऑप्शन है जिसमें एटीपी एंड NADP2H का निर्माण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में, प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है? तो विकल्प में पौधों में जल और खनिज लवण का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है A and B बोथ, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो पौधों में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। और एक इसमें हम आपको बात बताएंगे, ये प्लांट है, ये रूट है, यहां पर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल को रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर की ओर मूवमेंट कराते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जाइलम के द्वारा जल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऊपर की तरफ यूनिडायरेक्शनल होता है, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? तो वो होता है फ्लोएम के थ्रू। और फ्लोएम में जैसे यहां पर पत्ती है और यहां पे फल है, यहां पर पत्ती है, तो पत्ती में जो भी भोजन बनेगा वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, यानी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। भोजन नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, यानी इसमें बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। जल नीचे है, रूट हेयर इसको ऑब्जर्व करते हैं, जाइलम ऊपर की तरफ जल का वहन करता है, यानी यूनिडायरेक्शनल है ऊपर की ओर। और जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है और उसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी लीफ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये कॉम्पिटिटिव भी है, कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी मतलब पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब क्या है? पारितंत्र का मतलब है कि जैसे प्रकृति जो है हमारी, उस प्रकृति की संरचना क्या है,
और प्लस उसकी क्रिया क्या है, यही जो है पारतंत्र बनाती है। संरचना में दो चीज़ें, जैविक और दूसरा है अजैविक। अब जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जैविक कारक हो गए। और अजैविक में जैसे तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, ये सब हो गया, ये अजैविक कारक है। तो जैविक अजैविक मिलके संरचना बना रहे हैं, और जो क्रियाएं हो रही हैं प्लांट्स के बीच में या एनिमल के बीच में या जैविक अजैविक के बीच में जो क्रियाएं चल रही हैं वो क्रिया है। तो संरचना क्रिया मिल प्रकृति की जो है वही पारतंत्र है। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह वो कैसा है, तो पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। एक दिशीय पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे समझिए ये सूर्य है, अब सूर्य की जो भी किरण है वो प्लांट पर आ रही है, यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्लांट ने कन्वर्ट किया, और इस प्लांट को कोई शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा, यानी सूर्य की जो सोलर एनर्जी है वो प्लांट में केमिकल एनर्जी के रूप में आई, और फिर वो यहाँ से शाकाहारियों में और इनसे मांसाहारियों में गई, यानी एक दिशीय प्रवाह। तो जो ऊर्जा पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा एक दिशीय होता है, सूर्य से प्रोड्यूसर में, शाकाहारियों में, मांसाहारियों में। तो एक दिशीय ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो और परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।